भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत की एयर डिफेंस ने मार गिराया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 ऐसे बॉर्डर स्टेट के शहर हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से मिसाइल दागे गए थे, लेकिन इस मिसाइलों को भारतीय सेना की एयर डिफेंस की ओर से पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, मार दिया गया। और इतना ही नहीं, बकायदा भारत ने इन 15 शहरों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बड़े कायराना हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी, मिसाइलें दागने की कोशिश की थी, उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बड़ा जख्म दे दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसने बुधवार रात को भारत पर नाकाम हमले किए, जिसके जवाब में हिंदुस्तान ने गुरुवार को पूरे पाकिस्तान को ड्रोन से दहला दिया है। पाकिस्तान के नापाक हरकत की जानकारी सरकार ने खुद साझा की है। अब जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान की 15 जो मिसाइल 15 स्टेट में दागी गई थी, उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने पहली बार S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल का उपयोग किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। और इसी सुदर्शन चक्र मिसाइल के जरिए आज भारत के वो 15 जो शहर है वो सही सलामत है और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है तबाह हो चुका है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये तमाम जानकारी दी है। इस प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तानी सेना की ओर से कायरता पूर्वक तरीके से इन हमले को अंजाम दिया गया। जहां भारतीय सेना ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाते हुए आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो बड़ी लड़ाई छेड़ी है और पाकिस्तान में घुस करके जो तांडव मचाया, 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। और बकायदा सरकार की ओर से यह कहा गया है कि भारतीय सेना ने सिर्फ और सिर्फ जो 9 आतंकी ठिकाने चुने थे उन पर ही वार किया है, किसी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी सैन्य ठिकानों पर नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान की ये नापाक हरकत कि उसने मिसाइलों के जरिए भारत के जो सैन्य इलाके रहे, सैन्य जो ऑफिस रहे, मुख्यालय रहे, उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस अटैक को पूरी तरीके से भारत की ओर से नाकाम कर दिया गया। बता दें जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने यह मिसाइल दागी थी, उन्होंने सोचा था कि 15 ऐसे जो हमने शहर चुने हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में लगते हैं, जिसमें राजस्थान है और इसके अलावा गुजरात है, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है और इसके अलावा पंजाब के कुछ एरिया है। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन भारत की तैयारियां पहले से ही मुकम्मल थी। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को सफलतापूर्वक तरीके से नाकाम कर दिया। अब उन ड्रोन और मिसाइलों का मलबा देश के अलग अलग हिस्सों से बरामद किया जा रहा है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने हमला किया था। वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एयर डिफेंस HQ-9 पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ये HQ-9 जो एयर डिफेंस है वो एक चाइनीज एयर डिफेंस है, जिसे कि भारतीय सेना ने पूरी तरीके से अब मिट्टी में मिला दिया है, ढेर कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो ये न सिर्फ आतंक के खिलाफ भारतीय सेना और भारतीय सरकार की एक बड़ी मुहिम है, बल्कि पाकिस्तान को बकायदा यह करारा जवाब दिया जा रहा है कि अगर वो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों को लेकर के हमदर्दी रखते हैं और भारत के खिलाफ इस तरीके से अगर पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करेगा, तो हर बार भारतीय सेना पाकिस्तान का यही हश्र करने वाली है। तो वहीं
वहीं दूसरी ओर भारत ने भी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर पाकिस्तान इस संबंध में किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में यह कह दिया है, भारत का इरादा की स्थिति को बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान हम पर सैन्य हमला करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही सख्त जवाब दिया जाएगा। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का ऐलान किया कि अगर इसके बावजूद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, जिसमें आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, अगर इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और यह जवाब दिया भी गया। जिस तरीके से बुधवार की रात को पाकिस्तान की ओर से 15 ऐसे बॉर्डर स्टेट वाले एरियाज में जो मिसाइल अटैक की गई, उसका भारत ने पलटवार तो किया ही किया। एयर डिफेंस ने इन तमाम मिसाइलों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिसके मलबे अब अलग अलग क्षेत्रों से बरामद हो ही रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत ने ऐसा जख्म दिया एयर डिफेंस को पूरी तरीके से तबाह करके कि जिसे पाकिस्तान भूल भी नहीं पाएगा। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. हाँ, देखिए, जो भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है, जिसमें हमारा S-7, S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज किया, आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान LOC पे तो फायरिंग कर रहा है, लगातार उल्लंघन हो रहा है उसका, जो सीज फायर है उसका, और कई घटनाएं को देखने को मिली। देखिए, ये जो अभी सीज फायर तो काफी दिनों से टूट गया है और कुछ दिनों से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है और इसकी अभी इसने अभी तेजी भी पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट सी आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कई लोकेशंस पे भारत की तरफ से जो टारगेट किया गया एयर डिफेंस रडार, उनकी रडार को एक तरह से काम किया गया। ये भी सही खबर है। इसकी रिपोर्ट्स आई है, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि जो उनके रेडार इंस्टॉलेशन थे जो भारत ने टारगेट किए, क्योंकि वो रेडार्स वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खुद की टारगेटिंग के लिए। तो ये रेडार अभी न्यूट्रलाइज, जो भी हमने भारत ने जो इनके ऊपर एक्शन लिया है वो बिल्कुल कामयाब हुआ है और उनके कई जगह पर उनके रेडार्स जो हैं वो हमने बर्बाद कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।